हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th का आईटी या आईटीएस का ये क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन और साथ साथ में इसका आंसर भी आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि इसका इंग्लिश में अपलोड किया हुआ है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं, और हिंदी में यहाँ पर अपलोड हो रहा है। और यहाँ पर क्वेश्चन लगभग 80 है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन और साथ साथ में उसका आंसर भी बताने का हम प्रयास करेंगे। और अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमें इसी तरह से कमेंट करके बताया कीजिए, तो हम जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा सही सिस्टम। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है, कंप्यूटर कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 12। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन नंबर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है कहाँ पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कौन ईमेल पते का हिस्सा नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा सही स्पेस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर को कितनी पीढ़ी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा सही 5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 से 1 को बाइनरी अंक या क्या कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका भी करेक्ट हो जाएगा बिट्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा करेक्ट इनमें से सभी। इसके बाद है, किस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोल या हब होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 मेगाबाइट बराबर है। तो 1 मेगा बाइट बराबर है 1024 KB, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर नेटवर्क है। तो 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें से सभी। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आईपी पते का अंतिम पता दर्शाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 12, इंटरनेट खाली जगह का एक उदाहरण है। तो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नेटवर्किंग का क्या लाभ है। तो 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसके बाद है 14, ब्लूटूथ का एक उदाहरण है। तो 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 15, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक नेटवर्क पर एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है। तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 16, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सिस्टम। इसके बाद है नेक्स्ट है 17, MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। तो 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद है नेक्स्ट है, वर्ड में फीचर स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन या ग्रामर की गलतियों को ऑटोमेटिकली सुधार देता है, कौन सा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑटो करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज स्लाइड प्रस्तुति के लिए उपयोग किया जाता है। तो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा MS पावर पॉइंट। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कीबोर्ड में कैपिटल लेटर्स को क्या कहते हैं। तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इंस्टेंट मैसेजिंग आपको की अनुमति प्रदान करता है। तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें से सभी। इसके बाद है नेक्स्ट है, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों के तीनों सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है। तो 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 24, MS एक्सेल सेल में A6 से A11 तक
29, 19, 27, 39 और 20 के मान लिखे गए हैं, तब MAX A6 A11 का मान क्या होगा? तो 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है 25, खाली जगह बनाने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेब पेज। इसके बाद है नेक्स्ट है 26, कंप्यूटर जो विभिन्न वेब पृष्ठों में संग्रहित करता है उसे क्या कहते हैं? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित में से कौन एक मेल मर्ज के लिए डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल भेजने के समान है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, वर्तमान प्रस्तुति में कौन सी शॉर्टकट कुंजी एक नई स्लाइड सम्मिलित करती है? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 30 है होम कुंजी, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 31 है, 31 में देखिए लिखा हुआ है जब हम एक नई एक्सेल फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट होती है? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट है 32, ITES पॉलिसी 2016 से 21 के अनुसार पद BPO संदर्भित करता है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो गया सही। इसके बाद 35 है कंप्यूटर को कितनी पीढ़ी में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये रिपीट क्वेश्चन है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 5। इसके बाद है नेक्स्ट है 34, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंध कराता है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें से सभी। MS वर्ड एक है, मतलब क्या है? तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 36 है स्लाइड में एनिमेशन का उपयोग करने के लिए टैब का उपयोग किया जाता है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा पहला, एनिमेशन टैब। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 37, वेब का अर्थ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, विभिन्न वेबसाइट्स का संग्रहण जिन्हें आप इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 38, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 39, टपल क्या होता है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है 40, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का मुख्य घटक है, तो 40 का ऑप्शन नंबर डी है सही, इनमें से सभी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP नेटवर्क निजी स्विचिंग द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे नेटवर्क कहा जाता है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट कहा जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 42, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क एक छोटा एकल साइट नेटवर्क है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा सही, लैन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, प्रोटोकॉल हैं, प्रोटोकॉल क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका 43 का जो सही हो जाएगा प्रोटोकॉल है, तो 43 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, संचार घटकों और यहाँ पर छूटा हुआ यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा DTE, फिर से पढ़ देते हैं, संचार घटकों और DTE को कैसे संचार करना है, इस पर नियमों का एक सेट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है, और के बाद DTE जोड़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44, संचार की वह विधि जिसमें डेटा का प्रसारण एक ही समय में दोनों दिशाओं में होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हो जाएगा सही, फुल डुप्लेक्स। इसके बाद 45 है कीबोर्ड और मॉनिटर का अच्छा उदाहरण है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा सिंप्लेक्स, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 46, व्यापक अर्थ में रेलवे ट्रैक किसका उदाहरण है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हाफ डुप्लेक्स। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 47, नोट्स का दूसरा नाम है, 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, उपकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, वह कनेक्शन जिसमें 2 से अधिक विशिष्ट डिवाइस एक ही लिंक साझा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट है 49, एक
टोपोलॉजी, टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड में नेटवर्क के भीतर सभी नोड्स या डिवाइसेज के लिए एक समर्पित पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, मेंस। इसके बाद है 50, SQL का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट है 51, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट है? तो 51 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा सही, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 52, इंटरनेट से संबंधित FTP पद का पूरा आशय क्या है, मतलब फुल फॉर्म इसका पूछा जा रहा है। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये दरअसल ये क्वेश्चन नंबर 53 का लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, PFTP, ठीक है, इसी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 52 का जो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन यहाँ पर ऊपर में है, ठीक है, यहाँ पर है, जिसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा स्टार, और क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इसमें लिखा हुआ है दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का कनेक्शन कहलाता है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट है 55, OSI रेफरेंस मॉडल का आशय है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सही। इसके बाद है 56, OSI मॉडल कितनी परतों से बना होता है? तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका भी सी सही है, 7। इसके बाद है 57, TCP या IP का आशय है। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 58, OSI मॉडल की सबसे निचली परत कौन सी है, जो कि 7 परत होती है? तो सबसे निचली परत पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सही, फिजिकल। इसके बाद है OSI की कौन सी परत संचार चैनल पर कच्चे बिट्स प्रसारित करती? तो जो भी इसका 7 परत होता है, सातों परत के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी बी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 61, BIOS का प्रयोग किया जाता है। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। इसके बाद 62 है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का आशय क्या है? तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 63 है, DBMS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 64, निम्नलिखित में से कंप्यूटर वायरस का संबंध किससे है? तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। दोस्तों वीडियो से मदद मिले तो आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए 65 क्वेश्चन नंबर है, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा सही, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा गैर रैखिक डेटा संरचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि आप जो भी कमेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट का, उसके लिए हम मेहनत करते हैं और आप तक हम पहुंचाते हैं। तो इतना के लिए तो आप लाइक और कमेंट कर ही सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, बाइनरी संख्या इतना का दशमलव मान क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 43। इसके बाद नेक्स्ट है 68, इसमें लिखा हुआ बाइनरी संख्या इतना जो लिखा हुआ है का अष्टक मान क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, 74। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध हेक्साडेसिमल अंक है? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, बाइनरी संख्या 10 का दशमलव मान क्या है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, दशमलव संख्या 128 का आधारी मान क्या है? तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक डेटा संरचना है? तो 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सही, एरेज। इसके बाद नेक्स्ट है 73, अष्टक संख्या
23 का द्विआधारी मान क्या है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है 23 करें 73 था वो, माफ़ कीजिएगा, ये है 74। बाइनरी संख्या 20 का हेक्साडेसिमल मान क्या है? तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद नेक्स्ट है 75, निम्न में से कौन सा वैध अष्टक अंक है? तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर एस नहीं बल्कि 8 लिखा हुआ है, ठीक है, सुधार लीजिएगा, 8 लिखा हुआ है। चलिए, तो 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। इसके बाद नेक्स्ट है 76, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाए डेस्कटॉप, जो मोबाइल की तरह होते हैं। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ें। 77 क्वेश्चन नंबर, जब पाइथन पहचानकर्ताओं के साथ काम कर रहा है तो क्या यह केस संवेदनशील है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है 78, पाइथन में सभी कीवर्ड हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा सही, लेयर केस। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लिखा पाइथन में अंतर्निहित फंक्शन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके लिए आईटी का क्वेश्चन क्लास 11th का। इसी तरह से आपको किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, हम जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन दोस्तों तक पहुंच सके जो जिन तक ये नहीं गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।